बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ डिस्कस करूंगी असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 CS 202 की असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं, लेक्चर 1 से 8 हैं और इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2024 है। असाइनमेंट अटैम्प्ट करने से पहले कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप जो है वो लाजमी इनको रीड आउट कर लें। असाइनमेंट आपने विद इन डेट जो है वो सबमिट करनी है और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट या किसी और स्टूडेंट की असाइनमेंट आप नहीं सबमिट कर सकते। इसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब फाइल जो है वो आपकी .html की फ़ाइल होनी चाहिए और इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट की जो फ़ाइल है वो कंसीडर नहीं की जाएगी और उसके जो है वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो फाइल में, मतलब आपकी HTML की फ़ाइल नहीं सेव हो रही, तो आप उसको ज़िप फोल्डर बना के अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें हम HTML के टैग्स को यूज़ करना सीखेंगे और लिस्ट टैग्स को और टेबल टैग्स को किस तरह से यूज़ करते हैं वो हमने देखना है। और इसके अलावा जो है इसके 1 से 8 तक लेक्चर्स हैं हमारे और 1 से 33 यानी कि टॉपिक्स हमने जो है वो इसके कवर करने हैं। उसके बाद इसकी गाइडलाइंस हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर हमने इसमें यूज़ करने हैं। हमने इसमें नोटपैड और एडोबी ड्रीम वेवर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड सबसे बेस्ट है, उसको जो है वो आप सेव करें, उस पर आप अपना जो है वो करें, असाइनमेंट बनाएं। अब इसके बाद जो है वो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास असाइनमेंट की, मतलब कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक रेस्टोरेंट के लिए आपको हायर किया जाता है और उस रेस्टोरेंट का के लिए जो है वो आपको कहा जाता है कि आप एक वेब पेज बनाएं जिसमें जो है वो उसकी जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसमें उसने आपको कहा है कि आप उसमें जो है उसकी फेवरेट डिश चिकन बिरयानी की रेसिपी आप जो है वो अपने पेज पे बताएं, जिसमें उसके सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसका कुकिंग टाइम होगा, इसके अलावा उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी, ठीक है। और जो एक पैराग्राफ होगा जिसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने बताया हुआ होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमने टाइटल जो है वो ऐड करना है अपने वेब पेज का, जो कि बोल्ड होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए और उसका जो कलर है वो डार्क मैग्नीटा होना चाहिए और टाइटल होना चाहिए रेसिपी फॉर द चिकन बिरयानी। उसके बाद जो पार्ट 2 है, यानी कि इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, उसमें हमने चिकन बिरयानी के अबाउट 1 से 2 लाइन्स लिखनी है। जो भी नीचे लिखी हुई है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होना चाहिए। इट इज़ अ रेसिपी फॉर द चिकन बिरयानी, अ फ्लेवरफुल एंड एरोमेटिक डिश विच कंबाइन द टेंडर चिकन विद द फ्रेगनेंट राइस एंड द ब्लेंड ऑफ द स्पाइसेस। इसके अलावा जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें हमने मेन इंग्रेडिएंट्स इसके बताने हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि जो है वो इसका जो क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सर्कल में होने चाहिए। एट द कुकिंग टाइम हमने बताना है इसमें। कुकिंग टाइम हमारे पास इसमें प्रिपरेशन का टाइम 20 मिनट है, कुकिंग टाइम 40 मिनट है और टोटल 1 आवर है। 7 पॉइंट पे हमने रेसिपी को जो है वो ऐड करने की किस तरह से, मतलब कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने चलना है। और 8 पॉइंट के ऊपर हमने अपनी स्टूडेंट ID और जो स्टूडेंट नेम है वो हमने लिख देना है। उसके बाद स्टाइल जो है इसका क्या होना चाहिए, हेडिंग्स का सारे का ये टोमेटो कलर होना चाहिए और लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए। और इसका जो टाइम है, फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और साइज़ शुड बी 20px। और इसके अलावा हमने बेसिक HTML को मतलब यूज़ करना है, इसके बेसिक टैग्स वगैरह। यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आनी चाहिए। नीचे हमारे पास एक रेफरेंस पेज जो है वो ऐड हुआ है। इस तरह से करके हमारा जो आउटपुट है वो हमारे क्वेश्चन का जो है वो आना चाहिए। हमने इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं हम। नोटपैड में हम जो है वो कोडिंग की हुई है, मैंने आपको शो करवाती हूँ। तो आपने जो है वो इसको सेम टू सेम फॉलो करना है। जस्ट आपने चेंज क्या करना होगा, आपने अपना स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID वगैरह आपने चेंज करनी होगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत आप स्पेस अगर देना चाहें, बाकी तो सेम ही रहेगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग टाइम, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट देखने में आपका पेज बिल्कुल सेम इसी तरह का लगेगा। ये आपके पास जो है वो इसका आउटपुट है, इनपुट है सारा। जो कोडिंग करनी है वो आप बेशक यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर लें या फिर जो है वो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये सेम टू सेम यही टाइटल्स, टैग्स वगैरह जो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, इसी तरह से इन्हीं फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। नोटपैड में, आपके PC में नोटपैड होगा, आप मोबाइल पे भी ये बना सकते हैं।
इसको जो है वो आपने नोटपैड में सारे जो कोड्स मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स इस सब को आपने सेम टू सेम लिखना है। देखें यहाँ पे जैसे टाइटल में हमने कलर इसका ऐड किया, ठीक है, हेडिंग का डार्क मैग्नीटा। उसके अलावा टाइटल में हमारे पास इसका जो बॉर्डर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मोस्ट हेडिंग है, टाइटल है, रेसिपी फॉर द चिकन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पैराग्राफ है, पी के टैग में हमने इसको लिखा। उसके अलावा लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए, जिसमें उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट था तो यूएल का टैग हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। इसमें सारे टैग्स जो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। 1 बाय 1 करके एलआई की टैग को यूज़ करते हुए लिस्ट बनाई है हमने यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इसका भी जो है वो टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट और कुकिंग टाइम हमने ऐड किया। इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि यूएल का टैग यूज़ करते हुए हमने इसको जो है वो तीनों इसकी प्रिपरेशन, कुकिंग और टोटल टाइम हमने लिखा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो प्रॉपर इसका तरीका था बनाने का कि किस तरह से बनानी है, प्रॉपर हमने इसकी रेसिपी दी है। सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है एलआई की टैग को यूज़ करते हुए। जो क्वेश्चन में हमारे पास दिए हुए थे सेम वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं, जस्ट हमने यहाँ पे टैग्स को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूएल का जो टैग ऑर्डर लिस्ट को उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। और एट द एंड हमने जो है वो क्या किया है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को लिखा है। और यहाँ पे आप अपना नाम और अपनी आईडी लिखेंगे, जहाँ पे डिफरेंट नाम जो है वो लिखा हुआ है। उसके अलावा अब आपने क्या करना है, फाइल के बटन पे क्लिक करना है और इसको सेव एज़ पे क्लिक करना है आपने। और पहले इसी फाइल को आपने HTML की फ़ाइल में सेव करना है, कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना। यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, इस सब को आपने बेशक रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद आप अपनी आईडी से इसको सेव करें। यहाँ पे जैसे मैंने CS202 असाइनमेंट नंबर 1 2024 लिखा और .html लिख के आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो वो फाइल आपके पास HTML में सेव हो जाएगी। अगेन इस फाइल को अगर आप एज अ टेक्स्ट भी अपने पास सेव रखना चाहते हैं तो इसको यूं ही क्लिक करें और इसको जो है वो डॉट टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो आप सेव कर सकते हैं। आप सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये आपके पास टेक्स्ट में भी और HTML भी सेव हो जाएगी। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपके पास जो है ये फ़ाइल आपको शो होगी। HTML वाली जो फ़ाइल है ये हमने सेव की थी CS202 असाइनमेंट नंबर 1 2024.html। तो इस तरह से करके आपके पास आपके ब्राउज़र में जो है ये ओपन हो जाएगी जो आपकी HTML की फ़ाइल है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो यही चीज़ थी, यही इनपुट आउटपुट जो है वो हमें चाहिए थी। इसी तरह से एक वेब पेज हमारे पास बना हुआ आना चाहिए था। तो देखें सेम इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अगेन कह रही हूँ, जस्ट आपने अपनी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम जो है वो आपने चेंज करना है। और इसके अलावा इस असाइनमेंट में कोई भी चेंजिंग्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगी। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबमिट किस तरह से अपनी असाइनमेंट करनी है। आपने जो है वो अपना LMS ओपन करना है। अपने LMS पे जो है वो आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन में गिवन था कि आपने HTML वाली फ़ाइल जो है जो .html के नाम से आपने सेव की हुई है वो वाली फ़ाइल आपने जो है वो अपलोड करनी है। आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अपनी आईडी से मैंने अपनी फ़ाइल जो है वो सेव की हुई है वो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखाती हूँ। फ़ाइल सेलेक्ट कर देनी है और अपलोड पे क्लिक करना है तो आपकी ये जो फ़ाइल है आपकी यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बस अपलोड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। होप सो किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।